हे भगवान, तू मुझे इतना क्यों आजमा रहा है? मैं इस काबिल नहीं हूं कि तेरे इम्तिहानों से गुजर सकूं। मेरे घर में मेरी बीमार बेटी है, मेरे सिर पर 40,000 का कर्ज है जो मुझे अगले महीने देना है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। भगवान, मुझ पर दया करो। वहां से एक साधु महाराज जा रहे थे। उनकी नजर रघु पर पड़ी। उन्होंने रघु को देखा तो वह रो रहा था और भगवान से शिकवे शिकायतें कर रहा था। साधु महाराज ने रुककर रघु से पूछा, क्या हुआ पुत्र, रो क्यों रहा है? और लगता है भगवान से बहुत नाराज हो। बताओ तो सही, आखिर क्या समस्या है? क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं? साधु महाराज के पूछते ही रघु ने सारी बात खुलकर साधु महाराज को बता दी। साधु महाराज ने ध्यान से बात सुनी और गंभीर आवाज में बोले, चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। तुम दिल के बहुत नेक हो, ऐसे इंसान भगवान को बहुत पसंद होते हैं। यह कहकर साधु महाराज वहां से चले गए, लेकिन जाने से पहले अपने पास मौजूद पानी में से एक घूंट रघु के खेत में छिड़क देते हैं। फिर वे वहां से चले जाते हैं। रघु चुपचाप वहीं बैठा रहता है। रात को फिर वे घर वापस चला जाता है। अब रघु के पास जो कर्ज लिया था वह सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। रघु अंदर से टूट चुका था। उसकी बेटी ने भी ऐसे ही दवा खा ली। उस दिन वे दोनों बाप बेटी कुछ खाए पिए बिना ही सो गए। बेटी, मैं अर्जुन के पास जाता हूं। उसके घर से कुछ खाने के लिए तुम्हारे लिए लेकर आता हूं। ठीक है पिताजी, जल्दी आ जाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। अर्जुन का घर रघु के घर से थोड़ा दूर था। रास्ते में रघु का खेत भी आता था। जाते हुए रघु ने खेत में चक्कर लगाने का भी सोचा। क्यों ना खेत में भी चक्कर लगा लूं? पास ही तो है, बस देखकर वापस आ जाऊंगा। क्या पता गाजर उगना शुरू हो जाए। पूनम को बताऊंगा तो वह भी खुश होगी। रघु खेत देखने के लिए खेत की तरफ पहुंचता है। वह देखता है कि पूरा खेत खाली है, लेकिन एक जगह पर जहां साधु महाराज ने पानी का घूंट छिड़का था, वहां एक पौधा निकला था जिस पर ऊपर गाजर लगी हुई थी। रघु को कुछ समझ नहीं आता कि यह कैसे हो सकता है। गाजर तो जमीन में उगती है, फिर यह पौधा के ऊपर कैसे आ गई? और एक ही रात में यह पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया? उस पौधे पर 2 गाजर लगी थीं। चलो ऐसा करता हूं, ये 2 गाजर ले जाता हूं। एक पूनम खा लेगी और एक मैं। न मैंने कल रात से कुछ खाया है, न ही पूनम ने। चलो ये गाजर खाकर गुजारा हो जाएगा। अर्जुन भाई के घर खाने के लिए जाने में मुझे शर्म आ रही थी। यह सोचकर रघु दोनों गाजर तोड़ लेता है। वह देखता है कि जैसे ही गाजर टूटी, उनकी जगह वहां नई गाजर आ गई। रघु चौंक गया। अब ये कैसा जादू है? पहले ही ये गाजर पौधे के ऊपर देखकर मैं हैरान था, लेकिन ये गाजर तोड़ दी तो उनकी जगह फिर से आ गई। रघु उन्हें भी तोड़ता है और देखता है कि वहां 2 और आ जाती हैं। रघु बहुत खुश होता है। वह समझ जाता है कि यह जरूर साधु महाराज के पानी का असर है। उसे एक जादुई गाजर का पौधा मिला है। वह कुछ गाजर लेकर खुशी खुशी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाता है। पिताजी, आप तो अर्जुन भाई के घर खाने लेने जा रहे थे ना? फिर ये गाजर कहाँ से ले आए? मैं क्या बताऊं बेटी, कमाल हो गया है। मेरे खेत में एक जादुई गाजर का पौधा लगा है जिस पर 2 गाजर थी। जब मैंने उन्हें तोड़ा तो वहां फिर से गाजर आ गई। रघु ने पूनम को सारी बात बता दी कि कैसे साधु से मिला था और साधु ने खेत में पानी छिड़का था। बेटी, तुम ये गाजर खाओ, मैं अपनी टोकरी लेकर जा रहा हूं। आज मैं टोकरी भरकर गाजर बेचकर आऊंगा। रघु खेत की ओर गया, गाजर तोड़ी, टोकरी भरकर गांव में जाकर बेच दी। रघु की किस्मत ने अचानक रुख मोड़ लिया था। वह खुशी से झूम रहा था और भगवान का धन्यवाद कर रहा था। सारी गाजरें बेचकर जब वह रात को घर लौटा तो एक बार फिर हैरानी ने उसे घेर लिया। उसकी बेटी, जो पिछले 10 सालों से ठीक नहीं हो रही थी, जिसका इलाज वह बड़े बड़े वैद्य या डॉक्टरों के पास करवा चुका था, लेकिन वह कभी ठीक नहीं हुई, वह अब पूरी तरह स्वस्थ थी। रघु अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका और दरवाजे पर ठिठक गया। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? बेटी, तुम ही हो ना? तुम ठीक कैसे हो गई?
सुबह तो अभी तुम बीमार थी। पूनम ने बताया कि जब मैंने गाजर खाई तो कुछ ही देर में मुझे आराम मिल गया। रघु बहुत खुश हुआ। उसने इसे एक चमत्कार समझा और समझा कि भगवान ने पूनम को ठीक कर दिया। ऐसे ही अब पहले की तरह रघु खेत में जाता, गाजर की टोकरी भरकर ले जाता और गांव में बेच देता। एक दिन उसका दोस्त अर्जुन उसे मिला। बताओ कैसे दिन चल रहे हैं? पैसों का इंतजाम कर रहे हो ना? और एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा खेत खराब हो चुका है, गाजर नहीं उगती, तो फिर अब ये गाजर कहां से लेकर आ रहे हो? दूसरा, मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। यह भगवान का लगता है खुशकिस्मती का वरदान हुआ है। हाँ अर्जुन भाई, ऐसा ही समझ लो। मेरे खेत में एक जादुई गाजरों का पौधा लगा है, उसी से मैं गाजर लाता हूं। उसकी गाजर कभी खत्म ही नहीं होती। मैंने अपनी बेटी को वही गाजर खिलाई थी तो मेरी बेटी भी ठीक हो गई। ये सब भगवान का ही करिश्मा है। मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो रघु? मैं कोई बेवकूफ लग रहा हूं तुम्हें? जरूर तुम्हारे खेत में गाजर उग गई होंगी। आखिर ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी तुम बात कर रहे हो? मैंने तो कभी नहीं सुना। सुना तो अर्जुन भाई मैंने भी नहीं था। चलो आओ, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, बस आपको ही दिखाता हूं। हाँ हाँ, चलो दिखाओ, मैं भी तो देखूं वो जादुई गाजर का पौधा। रघु अर्जुन को साथ लेकर अपने खेत पर चला गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि खेत खाली था। ये क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो मैं यहां से गाजर तोड़कर ले गया था, फिर पौधा कहां गायब हो गया? अरे रघु, क्यों मेरा समय खराब कर रहे हो? मुझे तो पहले ही यकीन नहीं था, मैं तुम्हारी बातों में आ गया। चलो ठीक है, मुझे काम पर भी जाना है, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अर्जुन चला गया। रघु कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर गाजर लेकर गांव में बेचने के लिए चल पड़ा। रात को वापसी पर रघु फिर से खेत पर आया पौधा देखने के लिए, लेकिन पौधा गायब हो चुका था। रघु बहुत मायूस हुआ। उसे लगा कि भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं। वह अपने घर चला गया, अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बताया और ऐसे ही सो गया। रात को रघु को सपना में वही साधु आए, जिन्होंने रघु से कहा, बेटा, वह पौधा तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। और वह पौधा सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देगा, किसी और को नहीं। यह बात रहस्य रखनी है, किसी को नहीं बतानी है। तुम रात को अपने खेत पर जाना और वहां से गाजर तोड़कर लाना। तुम्हारे अलावा कोई उस पौधे को न देख सकेगा, न गाजर तोड़ सकेगा। दूसरा, वो गाजर जो तुम तोड़ते हो आम गाजर नहीं है, उनमें जादुई शक्ति है। कोई भी बीमार व्यक्ति अगर उन्हें खा ले तो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। रघु की अचानक आंख खुल गई। वह सारी बात समझ चुका था। वह तुरंत टोकरी लेकर खेत में गया। वहां देखा कि पौधा लगा हुआ है। रघु ने टोकरी भरकर गाजरें तोड़ी और घर ले आया। पिताजी, ये गाजर यहाँ कहाँ से आ गई? क्या आप रात को इन्हें तोड़कर लाए थे? हाँ बेटी, अब से मैं रात को गाजरें तोड़कर लाया करूंगा और दिन में उन्हें बेच आया करूंगा। ऐसे ही 3 महीने पूरे होने वाले थे। सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए थे। रघु ने कुछ पैसे जमा तो कर लिए थे, लेकिन अभी इतने नहीं हुए थे कि जमींदार को दिए जा सके। 2-4 दिन गुजर गए। एक दिन जब रघु गाजर बेचकर घर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में गांव का एक आदमी बहुत बीमार पड़ा था। उसे ऐसी बीमारी थी कि उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। घर के बाहर भीड़ देखकर रघु भी उसके पास गया और जाकर पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? इतनी भीड़ क्यों जमा है? मुकेश साहब की तबीयत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से आज उनका आखिरी समय चल रहा है। ये सुनते ही रघु को तुरंत अपनी बेटी पूनम की याद आ गई। उसके पास एक गाजर बची हुई थी। उसने तुरंत जाकर वह गाजर मुकेश को खिला दी। रघु, ये तुम क्या कर रहे हो? पहले ही मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, उनका आखिरी समय चल रहा है और तुम उन्हें ये गाजर खिला रहे हो? अरे कार्तिक भाई, ये कोई आम गाजर नहीं है। आप बस 10 मिनट इंतजार करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। रघु के गाजर खिलाते ही 10 मिनट बाद मुकेश बिल्कुल ठीक हो गया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। फिर रघु अपने घर वापस आ गया।
अब रघु की गाजरों की बातें जगह जगह होने लगी। हर कोई रघु से गाजर लेने के लिए बेताब हो गया। अरे कमाल हो गया, रघु जो गाजर बेचता है वो तो जादुई गाजर है। अगर कोई बीमार आदमी उन्हें खा ले तो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। मेरा बेटा भी बीमार है, मैं भी आज रघु से गाजर लेकर आऊंगा और अपने बेटे को खिलाऊंगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और 3 महीने पूरे हो गए। जमींदार अर्जुन को साथ लेकर रघु के घर आ गया। रघु, बाहर आओ, 3 महीने हो गए हैं, पैसे देने आए नहीं। तो कल मैं पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा, मजबूरन मुझे खुद तुम्हारे पास आना पड़ा। चलो जल्दी बाहर आओ और पैसे दो। रघु बाहर आया। रघु के पास अभी 40,000 पूरे नहीं हुए थे। उसके पास अभी सिर्फ 25,000 रुपये थे। उसने जमींदार से कहा, जमींदार साहब, मुझे माफ कीजिए, मुझे 5 दिन का समय और दीजिए। मैं आपको खुद अपने पास आकर आपके पैसे दूंगा। अभी मेरे पास 25,000 है, 40,000 नहीं हुए। आपकी मेहरबानी होगी अगर मुझे समय दे दे। मेहरबानी तो पहले मैंने की थी तुम पर, तुम्हें पैसे देकर। अब तुम मेरे साथ ड्रामा कर रहे हो। तुम जैसे लोगों को तो मैं पैसे देता ही नहीं, लेकिन अर्जुन की बात पर पैसे दे दिए थे। चलो 25,000 दे दो और तुम्हारे पास बाकी 2 दिन का समय है। बाकी पैसे मेरे घर पहुंचने चाहिए, वरना तुम भी मुझे नहीं जानते। रघु ने 25,000 तो जमींदार को दे दिए, लेकिन जमींदार ने रघु को बहुत बुरा भला कहा और धमकी भी दी कि 2 दिन में पैसे मिलने चाहिए। रघु बहुत मायूस हुआ। उसने अब 4 गुना ज्यादा गाजरें बेचना शुरू कर दी। अब रघु की गाजरों की बातें दूर दूर तक होने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। रघु को गांव में गाजरें बेचने जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग खुद रघु से गाजर लेने उसके घर आ जाते। रघु देर तक सारी गाजरें लाता और बेच देता, तब जाकर वह 25,000 का इंतजाम कर सका। लेकिन अब उसने और ज्यादा मेहनत करने का सोचा और फैसला किया कि 2 दिन में जमींदार के पैसे वापस कर देगा। उधर जब जमींदार अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बेहोश पड़ी थी। विद्या, क्या हुआ? तुम होश में हो? विद्या, उठो। विद्या। जमींदार ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि आपकी पत्नी के सिर में रसौली है, जिससे उनका दिमाग किसी भी समय फट सकता है। आपको उनका ऑपरेशन कराना होगा और यह ऑपरेशन भारत में नहीं हो सकता। आपको इंग्लैंड जाना होगा। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के अलावा क्या मेरी पत्नी ठीक नहीं हो सकती? नहीं, आपको तुरंत ऑपरेशन कराना होगा। आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर 2 दिन के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर जमींदार बहुत ज्यादा डर गया। मालिक, मैंने सुना है कि जो गाजरें रघु बेचता है वे जादुई गाजरें हैं। जो भी बीमार व्यक्ति उन्हें खा ले वह तुरंत स्वस्थ हो जाता है। अगर आप कहें तो मैं उसे बुला लाऊं और आप मालकिन को वह गाजर खिला दें। क्या बातें कर रहे हो? मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता। ये सब अफवाहें होती हैं। लोग अपना काम चलाने के लिए झूठ बोल देते हैं। इनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नहीं मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं खुद भी यकीन नहीं करता था, लेकिन रघु की गाजरें पूरे गांव में मशहूर हैं। मेरा मानना है कि आप एक बार उसे बुला लें और मालकिन को वो गाजरें खिला दें। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो जल्दी जाओ। मैं अपनी पत्नी को इस हालत में नहीं देख सकता। जाओ, रघु को बुलाकर ले आओ। अर्जुन तुरंत गया और रघु को अपने साथ लेकर जमींदार के घर आ गया। जमींदार ने रघु से गाजर लेकर अपनी पत्नी को खिला दी। 10 मिनट में करिश्मा हो गया। जमींदार की पत्नी की आंखें खुल गईं और वह उठकर खड़ी हो गई। जमींदार यह देखकर बहुत खुश हुआ और रघु से बोला, रघु, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे जो बदतमीजी की उसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी है। आज के बाद मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। और हाँ, जो बाकी पैसे तुम्हें देने थे वो तुम मत देना। तुमने मेरी पत्नी की जान बचा ली। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। रघु फिर खुशी खुशी घर वापस आ गया। कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा व्यापारी रघु के पास आया, जिसे जमींदार ने रघु की गाजरों के बारे में बताया था। उसने 2 से 3 ट्रक भरकर गाजरें ले ली। रघु दिनों में अमीर हो गया। वह रात भी उसी तरह जाता, गाजरें तोड़ने, और दिन में उन्हें बेच देता। रघु अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया।
लेकिन गर्व और अहंकार उसमें नहीं आया। अब भी वह अपने चाहने वालों से पूरा सम्मान के साथ मिलता और खुशी खुशी गरीबों की मदद करने लगा। तो सुनने वालों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आई तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। मिलते हैं अगली कहानी में।